ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति। आज विशेष दिन है क्योंकि आज 21 जून 2026 है और जो 21 जून है ये हमारे मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने ये जो योगा डे के निमित्त मनाया है पूरे देश विदेश में और पूरे भारत में के विदेश में भी इस दिन को मनाते हैं और बहुत ही अच्छा संदेश है। शरीर भी स्वस्थ हो तो आत्मा भी स्वस्थ हो जाती है क्योंकि दोनों स्वस्थ होना चाहिए, आत्मा भी स्वस्थ होना चाहिए और शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। वो योगा शरीर को स्वस्थ करता है और हमारा जो परमात्मा पिता हमें जो राजयोग सिखाता है इसको हम आत्मा स्वस्थ इससे बनती है। आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती है और सर्वगुणों से संपन्न बनती है। जो बाबा ने प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता जो आत्मा के अंदर गुण है हमारे वो फिर से जागरूक हो जाते हैं और फिर से इमर्ज रूप में रहते हैं। तो ऐसा है हमारा राजयोग है और इसको अगर दोनों को मिला दो तो सोने में सुहागा है। तो इसीलिए बहुत अच्छा है ये पूरे देश को और विदेश को ये संदेश दिया तो सारे लोग इसके लिए जागरूक हो गए हेल्थ के बारे में और सभी जगह इसका प्रोग्राम आज हमारे सब जगह सेंटरों पे भी करते हैं या मधुबनी बड़े पैमाने में 5-7 हज़ार लोग आज आ रहे हैं जिसके बीच में योगा डे आज मनाया जाएगा। और आज विशेष चेतन भाई हम जो सोनतिक्ल ज्ञान चिंतन में और आज हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आप थोड़ा डिटेल बताएंगे किस तरह बाबा की शिक्षाएं है। और आज है 21 जून और ये जो रिवाइज कोर्स है ये 15/11/2010 की मुरली बाबा ने चलाई है, उसके ऊपर हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। तो बाबा ने खास बोला है, टाइटल हेडिंग है इसका कि स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव की समाप्ति का समारोह मनाओ। जो बोलते हैं ना मेरा पुराना स्वभाव संस्कार ऐसा है, ये है वो है, जो स्वभाव संस्कार है पुराने उसकी समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। तो ये ब्रह्मा बाप ने जैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है ऐसे और तो कॉपी करना बोले आप खाली जी। वो थोड़ा बताइए आज। जी बहुत अच्छा जी। आज एक तो योगा डे से अभी योग डे हो गया है। योग डे हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो योग मतलब जोड़ जी। जैसे शारीरिक योग भी करते हैं जी तो स्वास्थ्य और शरीर का जोड़ है ना, स्वस्थ शरीर रहे। हाँ शरीर है लेकिन स्वस्थ रहे, उसका जोड़। बिल्कुल। आत्मा है आत्मा लेकिन वो आध्यात्मिक रीति से भरपूर रहे, स्वस्थ रहे, गुणों से संपन्न रहे, शक्तियों से संपन्न रहे, स्नेह प्रेम प्यार से संपन्न रहे। वो योग परमात्मा प्यार से संपन्न रहे, परमात्मा से योग रहे। हाँ। योग जुड़ाव रहे। ये दोनों का स्वास्थ्य कहो, परिवर्तन कहो, ये अभी हम सबको करना है जी। और दूसरा आज जैसे सप्ताह का तीसरा रविवार पूरे विश्व में हर ब्राह्मण आत्मा जो भी हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोई भी मैंने। हाँ तो ये भी बहुत विशेष है आज का दिन। डबल दिन है। तो ये पूरे विश्व के लिए है। ये दोनों प्रकार का योग है वो पूरे विश्व के लिए है और अभी समय अनुसार दोनों ही योग बहुत आवश्यक है जी। तो हम आते हैं आज की मुरली। जैसे आपने कहा स्व परिवर्तन, वैसे तो यहाँ का नियम ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जी बिल्कुल। स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन स्वतः होगा जी। तभी हम अपने स्वभाव संस्कार जो पुराने हैं, बुरे हैं स्वभाव, ये माया के हैं, रावण के हैं, है ना, तो किसी को दुख देने के है, उसको हम परिवर्तन करेंगे। तो बाबा ने आज खास कहा है कि उसका परिवर्तन होने का समाप्ति समारोह मनाओ। बिल्कुल। तो हमेशा के लिए उसको खत्म करो। हाँ जैसे हमने प्रैक्टिकल में जब बाप दादा की पधरामणि होती है और जब आते हैं तो पूरा हाल कम से कम 25-30 हज़ार लोग मेरे भाई बहनें बैठे रहते हैं और कैसा एकदम साइलेंस, एक सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ आए, इतना रहता है। तो वो क्यों रहता है कि परमात्मा हम आत्माओं को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं कि आप कौन है। तो आज हम बच्चों के भाग्य, आत्मा का भाग्य है, उसकी रेखाओं को देख रहे हैं। अच्छा। कि आत्माएं
तो इस मस्तक में भ्रकुटी में चमक रही हैं, लेकिन उस आत्मा का भाग्य क्या क्या है, कितना बड़ा भाग्य है जब ज्ञान मिल गया है, परमात्मा मिल गया है जी। तो सबसे बड़ा भाग्य, 3 भाग्य की रेखाएं परमात्मा हम बच्चों की देख रहे हैं। एक तो जो परमात्मा हमारा पिता भी है, बाप के रूप में पालना का भाग्य मुझ आत्मा को मिला हुआ है जी। और जो शिक्षक हैं जो हमें स्वयं रोज आकर पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की, स्वयं को परिवर्तन करने की, शुभ भावना शुभकामना की, विश्व परिवर्तन करने की जो इतनी बड़ी शिक्षा देते हैं, संस्कार परिवर्तन की, स्वभाव परिवर्तन की, ये जो शिक्षा का भाग्य मिला है ये भी अन्य किसी को भी नहीं मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो इस स्वरूप से हम आत्माओं को बाबा देखते हैं सदगुरु द्वारा। स्वयं सदगुरु है ना, सदगुरु तो एक ही होता है, परमपिता परमात्मा। गुरु अनेक होते हैं लेकिन सदगुरु एक ही है। तो सदगुरु द्वारा जो वरदान मिले हैं हम बच्चों को अनेक ना, उसके भी भाग्य की रेखा को इस मस्तक में हम बच्चों को उसी स्वरूप में देख रहे हैं। और बच्चे भी उसी स्वरूप में जब स्थित होते हैं तो वायुमंडल जो बनता है बहुत पावरफुल जी। हम प्रैक्टिकल में उस भाग्य को देखे हैं, उस वातावरण को देखें तो वो अनुभव आज मुरली पढ़ते समय सुनते समय हम अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो भाग्य की चमक है वो तेज है या कम है, ये अपने आप में चेक करना है अभी, क्योंकि भाग्य तो सभी को एक जैसे दिए हैं बाप दादा ने, हम एक जैसा भाग्य दिया है, पढ़ाई भी एक जैसी है, पालना भी सबको एक जैसे, वरदान भी सबको एक जैसे मिले हैं, मुरली भी सभी को एक ही मिलती है, चाहे वो आदि रतन हो चाहे एक दिन का बच्चा हो, उसको वही मुरली से मिलती है। तो मुरली की पालना भी एक जैसी मिलती है। तो हर एक के मुख से जब पालना ऐसी मिलती है और ये अपने आप को भाग्य को सराहते हैं, अपने आप के भाग्य को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं जब इसको अनुभव करते हैं तो हर एक के मुख से ये निकलता है कि मेरा बाबा। सही है। बाबा ने कहा, और ये कई आत्माएं मना एकदम फलक से कहती हैं, प्यार से कहती हैं, दिल से कहते हैं कि मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो ये जो परमात्मा प्यार की जो पालना है वो अभी ही मिल रही है। पूरे कल्प में चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलि में सभी में आत्माओं को पालना मिलती है। लेकिन अभी सतयुग में भी देव आत्माओं की पालना मिलेगी, लेकिन अभी परमात्मा पालना मिल रही है। तो बाबा ने कहा ये खास परमात्मा पालना का जो प्लेन है ना, और प्यार में सभी को यहाँ पर जो लाया है, सभी बाबा ने कहा ऐसे ट्रेन से और बस से नहीं आए, आप परमात्मा प्यार के प्लेन में आए हो यहाँ पर। तो यहाँ सभी प्यार में आए हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं। तो परमात्मा प्यार का ये संगम है। बाप दादा भी इस प्यार के भाग्य को देखकर, बच्चों के भाग्य को देखकर बाबा भी एक गीत गाते हैं कि वाह बच्चे वाह वाह बाबा। उसमें भी क्या है, देखो बाबा इसलिए भी गाते हैं क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं तो बनती हैं, उसमें भी मधुबन आने में भी कोटों में कोई है, उसमें भी जो प्यार के पात्र वाली आत्माएं हैं जो मेरा बाबा कहते हैं, और बाबा भी वहाँ बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं, उसमें भी फिर कोटों में कोई है। तो बाबा इसलिए पात्र आत्माओं को भी देख रहे हैं जी। जो कल्प पहले भी हुआ, बाबा हम बच्चों को पात्र आत्माओं को नशा चढ़ाते हैं कि हम कल्प भी ये भाग्य प्राप्त करेंगे जी। तो बाबा ने खास आज कह रहे हैं कि ये जो नशा है, ये जो खुशी है, केवल थोड़े समय के लिए ना हो, चलते फिरते हमारे दिल में, मन में, ये उमंग में गीत बजता रहे कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। क्या इसको हम जब भाग्य को संवारते हैं, देखते हैं कि क्या मेरा भाग्य है, तो इसको बहुत अंदर में खुशी होती है, अरे इतना बड़ा भाग्य है और हम ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बाबा ने खास कहा है कि जो प्यार में तो आत्माएं तो सभी पास भी हैं, सभी का प्यार बाबा से भी है, बाबा का भी प्यार है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं समय प्रमाण, जो समय अभी बहुत नज़दीक आ गया है। चलो प्यार में भाई चल रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने खास कहा उसके लिए अभी समय प्रमाण, अभी अपने को स्व परिवर्तन की
भी उतनी ही आवश्यकता है। हाँ। उसको तीव्र करने की उतनी ही आवश्यकता है। और विशेष करके जो अपने स्वभाव हैं, संस्कार हैं, इसको परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक अपना स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं किए तब तक हम दूसरों के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अभी स्व परिवर्तन की गति को और फास्ट करनी है। हाँ। क्योंकि ये संस्कार और जो स्वभाव है हमारे, इसके परिवर्तन को अभी जब तक हम फास्ट नहीं करेंगे तो दुनिया का परिवर्तन भी फास्ट नहीं होगा। तो इसकी परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। इसी को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थ हर एक का है, होना चाहिए। बाबा हाथ उठा रहे थे, है ना। तो बाबा ने आज और एक अच्छी बात बताई है कि अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त होना चाहिए। अभी ऐसा माना तीव्र पुरुषार्थ करना है। अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त होना चाहिए जैसे कागज में बिंदी लगाते हैं। देखो बाबा हाथ उठवा रहे हैं कि ऐसी हिम्मत है। नहीं तो संस्कार परिवर्तन में, स्वभाव परिवर्तन में, अयथार्थ संकल्प में महीनों सालों लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। बिल्कुल। बाप दादा ने भी माना सुनाया कि दृढ़ संकल्प तो है ही है, लेकिन दृढ़ संकल्प के संकल्प ये जो है इसको करना ही है, करना ही। अभी समय ही ऐसा आ गया है। तो स्वभाव संस्कार के व समाप्ति की जो सेरेमनी है अभी हमको मनानी है। तो जैसे और दो बातें और बाबा ने आज बहुत अच्छी लक्ष्य और लक्षण। जी। जैसे हमने लक्ष्य रखा है हिम्मत का, वैसे लक्षण भी हमारे में दिखने चाहिए। जो दूसरी आत्माओं को हमारे स्वभाव संस्कार का परिवर्तन दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार का परिवर्तन दिखना चाहिए। तो बाबा ने खास कहा कि हिम्मत का यदि हम कदम रखते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मदद बाप की मिलती ही है। जब लक्ष्य ही हमारा है बाप समान बनना, लक्ष्य छोटा नहीं है, बाप समान बनना। एक तो निराकार बाप समान बनना है, दूसरा साकार ब्रह्मा बाप समान। जो ब्रह्मा बाबा ने तो त्याग किया है, जो संकल्प किया है, जो विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, अपने तन मन धन माना पूरे विश्व सेवा में लगा दिया है, तो वो फॉलो करनी है। बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण को एक करना है। भी लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रख दिए हमें, बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन उसको हमें अभी एक करना है। तो इसके लिए फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है। इसको जैसे बाबा ने कहा किया है उसको बस कॉपी करना है ना। दुनिया में तो कॉपी करने की मना होती है, लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं कि आप भले कॉपी करो लेकिन बनो। जी। तो बाबा कई आत्माएं कहती है वे निराकार बाप तो निराकार है, वो तो देह में आते नहीं हैं, उनको कैसे हम इतना फॉलो कर सकते हैं। तो बाबा खास कहते हैं तो ब्रह्मा बाप तो साकार में रहा है ना, स्वयं को अपने आप में सरेंडर किया, अपने तन को मन को सब को सरेंडर करके, और ब्रह्मा बाप ने पूरा अपने सब जीवन को शरीर को सेवा अर्थ दे दिया। बाबा ने कहा कि ये सेवा अर्थ तन मन तो है ही है, माना मन धन तो है ही है, तन भी ये सेवा अर्थ है, मेरा नहीं है। ये एकदम निश्चय पक्का किया, मेरा नहीं है तो मेरा एक संकल्प मेरे अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं है। सेवा अर्थ मतलब जो भी हम संकल्प करते हैं, चाहे हम अपने आप में शरीर को भी तैयार करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम विश्व सेवा अर्थ कर रहे हैं। हमारी भावना है उसी विश्व कल्याण प्रति चलती रहे। जी ये है, क्योंकि शरीर को सब नहलाना धुलाना सुलहाना सब बातें तो होती हैं, लेकिन ये शरीर भी भगवान को दे दिया है, ये मेरा शरीर नहीं है। इस बात को अभी इस आज की मुरली के आधार पे हमको बहुत पक्का करना है। ये सेवा अर्थ है, ये मेरा नहीं है। ये जो और बाबा ने खास कहा है जो ये संस्कार हैं, स्वभाव हैं, जो जिसका देह अभिमान और देह भान और देह अभिमान के जो पिछली मुरली में भी बाबा ने खास कहा था कि भाई देह भान तो एक माना जैसे कम हल्का है, लेकिन देह अभिमान कई प्रकार के अभिमान है। हमारी बुद्धि का अभिमान है, हमारी शिक्षा का अभिमान है, हमारी जाति का अभिमान है, हमारे रहने का अभिमान है, हमारे धन का अभिमान होता है ना। सब का इस पूरी लंबी लिस्ट है, लेकिन देह भान मतलब मैं फलाना हूँ फलानी हूँ, ये देह भान होता है। मैं इस भान में रहते हैं, इस भान में चलते हैं, तो वो भी समाप्त करना है। बाबा ने खास कहा है कि विश्व सेवा अर्थ ये जो भी मेरा तन मन धन है, विश्व सेवा अर्थ है, मेरा नहीं है। ये पूरा अभी पक्का करना है ना। ये सेवा अर्थ परमात्मा को दे दिया है,
हमको केवल उसको हम निमित्त मात्र बनकर यूज कर रहे हैं, सेवा अर्थ यूज कर रहे हैं। तो बाबा ने खास कहा, ये टीचर्स बहनें भी फार्म भराती है ना कि ये जीवन माना हमने परमात्मा को अर्पण कर दिया, जब समर्पित होते हैं तो ये सरेंडर होते हैं। तो बाबा ने कहा कि फार्म भराते हैं कि भाई जो आपका अभी जो भी है वो परमात्मा का हो गया है, मेरा नहीं है। बिल्कुल। तो ये देह भी मेरी नहीं है, तो देह के स्वभाव संस्कार भी मेरे नहीं हो सकते हैं, है ना। इसको भी पूरे विश्व सारा सेवा अर्थ परिवर्तन करके लगाना है ना? तो बाबा ने कहा एक बात और कही है कि भाई हम बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाप को प्रत्यक्ष करना, अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारी तो प्रत्यक्ष हो गए हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा उनका लक्ष्य है और बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं जी। लेकिन ये स्वयं परमात्मा का कार्य है, परमात्मा बाप भगवान आ गया है, वो हमें इस बात को अभी प्रत्यक्ष करना है। ये बाबा आज खास मुरली में कह रहे हैं जी। वो तब प्रत्यक्ष होगा जब हम परमात्मा की याद में आज जैसे योग दें, तो हम परमात्मा से हमारा कनेक्शन रहेगा, आत्मा का कनेक्शन जी। तब वो परमात्मा दूसरों को भी दिखाई देगा। परमात्मा के जो ओरिजिनल स्वरूप हैं, गुण हैं, उस स्थिति में हम रहेंगे तो वो परमात्मा दिखाई देगा सबको। हम आत्मा नहीं दिखाई देंगे, वो तब वो बाप की प्रत्यक्षता होगी, है ना जी। ये ज्ञान है, ये बहुत गुप्त है, प्रत्यक्ष होना है अभी बाबा को। ब्रह्मा कुमारियाँ तो प्रत्यक्ष हो गई हैं, लेकिन अपने चलन से, चेहरे से अभी शिव बाबा कैसे प्रत्यक्ष हो उसको हमको करना है। क्योंकि सभी के कानों में बाबा ने कहा ये आवाज़ गूंजे कि भगवान बाप आ गया है इस धरती पर जी। अभी मुझे उनसे मिलना है, उनके साथ मेरा योग होना है। तो आपने बाबा ने खास कहा कि अब ब्राह्मण आत्माएं जो भी हैं, हर एक को अपने चार्ट में एक बात और नोट करनी है कि हम मुझ आत्मा में हर आत्मा के लिए, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए सदा और सदा शुभ भावना और शुभ कामना ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी भावना नहीं जी, है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रख के अकेला इतनी आत्माओं को सरेंडर करवाया, सब पहले स्वयं सरेंडर हुआ, हिम्मत रखा ना, और अपने तन मन धन सब कुछ, मतलब प्रैक्टिकल में, ऐसा नहीं कि भाई सब ये कह दिया मेरा कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही जब अकेला ने इतना ये किया है, तो आप तो इतने साथी बाबा के ढेरों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं। आप तो सदा साथी हैं, तो तीव्र पुरुषार्थ का अभी करना है, तब परिवर्तन होगा। अलबेलापन नहीं रहना है। तो कई बार होता है हाँ कल पहले हुआ है, विजय तो हमारी होनी ही है, बाबा को नहीं जानेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो क्या। ये भी अलबेलापन में 2 प्रकार के बाबा ने आज खास बताया है। लेकिन मुझे अलबेलापन को, जो रायल अलबेलापन है, उसको समाप्त करके, तो इसमें बाबा ने खास कहा है भी किसी भी प्रकार की थकावट नहीं आनी चाहिए। थकावट आती है तो समझ लीजिए कि अलबेलापन है। तो अपने चेहरे व चलन से ये सेवा हम बच्चों को खास करनी है। बाबा ने आज खास पहली बार जो बाबा के बच्चे आए हैं उनसे भी मुलाकात अच्छी की है, और कर्नाटक जो उनका टर्न था वो भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उनसे भी मुलाकात इस मुरली में रुझान की है। तो हम उसमें अभी नहीं जाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है जी। बिल्कुल, आगे आप और बताइए। बहुत अच्छा चेतन भाई, आपने तो पूरा डिटेल बातें बाबा की बताई कि किस तरह स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है और किस तरह बिंदी लगाना है और दृढ़ता चाहिए उसके लिए, और ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है। बहुत अच्छी बातें आपने हर प्रकार से सुनाई बाबा की कि किस तरह व्यक्ति को अभी संपूर्ण बनना है, समय बहुत कम है अभी, और इसलिए वरदान भी इसी के ऊपर आधारित है आज कि संपूर्ण और समर्पण, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन के अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी हो, जो अपनेपन के अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी बाबा ने खास कहा। बाबा ने कहा कि जो वायदा किया है या करते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी को समान बनाएंगे, और समानता आएगी तब समानता आएगी। समर्पणता से जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, बाबा बोलता है। इसीलिए समान नहीं बन सकते तो साथ रहने या साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो जी। साथ रहना है, साथ चलना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी समान बनो। तो इसके ऊपर खास संपूर्ण समर्पण की विधि बाबा ने खास बताई है, और इसका डिटेल भी बाबा ने बताया। और स्लोगन है चेतन भैया कि अपने समय
श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। जी। तो जो समय है सबसे बड़ा खजाना है हमारा समय का और संकल्पों का। तो ये समय और संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर हम अटेंशन देंगे तब हम इसको सफल कर सकते हैं। और ये अव्यक्त इशारे आज की सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करने पड़ेगी माया से उसको। क्या बड़ी विशेषता है, देखो सरल स्वभाव बन जाओ, कितने सारे फायदे उसके। व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी बुद्धि विशाल रहेगी, दूरादेशी होगा वो, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। कोई भी समस्या है वो सहज पार कर लेगा उसको। तो इस तरह कितने अच्छे अच्छे बाबा की बातें हैं और बहुत अच्छी शिक्षाएं बाबा की मिली। आज मैं समझता हूँ इसको मुरली को बार बार रिपीट करके रिवाइज करके और अपने ऊपर अटेंशन देके बाबा ने जो बोला कि कागज़ जैसे बिंदी लगाते हैं इस तरह पुरुषार्थ होना चाहिए। जो बीत गया उसको बिंदी लगा के फिर से ब्रह्मा बाप समान बनने की एक धुन लग जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई। ओम शांति। थैंक यू।